प्रणवेनादिसंयुक्तं ब्राह्मणानां विशिष्यते। दीक्षायुक्तं गुरोर्ग्राह्यं मंत्रम अथ फलाप्तये। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। कल मैंने 12वें भाव के स्वामी का सभी भावों में फल बताया था। बड़ा ही रोचक कार्यक्रम था, विषय भी था और आप लोगों ने उसे पसंद भी किया है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज आपसे चर्चा करूंगा कि 12वें भाव के अधिपति किस ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं और वो किस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं। स्पेसिफिक प्रभाव, एक स्पेशल सा परिणाम 12वें भाव के अधिपति का जब किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो कैसा होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है इसका अर्थ शिव पुराण का ये श्लोक है, विश्वेश्वर संहिता से अंतिम में बताऊंगा। आइए विषय पे लेके आते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव से बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है। आप ऋण से मुक्त कब होंगे, उसके बाद कोर्ट केस कचहरी का मामला कैसा रहेगा, पत्नी के साथ सुख कैसा है, ये मोक्ष का भाव है, जिम्मेदारियों का भी भाव होता है, ये भाग्य का सुख देता है, बड़े छोटे भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति कराता है। इसके बाद ये माता के धार्मिक होने का भाव है कि माता कितनी धार्मिक है। फिर दृष्टिकोण आपका कैसा है, उदार है, कठोर है, निर्दयी है, व्यय कैसा है, व्यय गलत जगह पे होगा, सही जगह पे होगा। इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। वस्तुतः ये यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि बनती है। कार्यक्रम रोज दिन देखा करिए और विश्लेषण का तो जरूर ही देखा करिए। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 12वें भाव के अधिपति कोई भी ग्रह होते हों, इस पर मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, दोबारा अब उस पर क्या ही कहूँ, पर मैं सिर्फ बात आपसे करूंगा कि अगर 12वें भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर 12वें भाव के अधिपति सूर्य के साथ या तो बैठ गए या सूर्य को देख रहे हों, तो ये जो स्थिति होती है ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को बार बार भटकाती है। क्योंकि 12वां भाव चेंजेस का भी होता है। आपके जीवन में जो ड्रास्टिक बदलाव आता है वो अष्टम भाव और 12वें भाव, क्रमशः जो तुरंत तात्क्षणिक बदलाव है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। 12वें भाव से एक बहुत बड़े बदलाव का फल भी प्राप्त होता है। आपने जीवन भर जो मेहनत किया उसका परिणाम मोक्ष को प्रदर्शित करता है। मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 12वां भाव मोक्ष का भी होता है। शनि यहाँ हर्ष बली होते हैं, शुक्र यहाँ व्ययातिरेक की स्थिति देते हैं, गुरु यहाँ जन्म कुंडली में अगर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को अंक कम मिलता है। सत्य असत्य के बीच के समझ को व्यक्ति को कम कर देते हैं। कई बार पिता का सुख व्यक्ति को कम मिलता है अगर 12वें भाव में ऐसे हो जाएं तो। अगर 12वें भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठेंगे तो आपके पिता के साथ जो संबंध रहेंगे ना वो एक जैसे नहीं रहेंगे, वो बार बार बदलते रहेंगे। कभी पिता के साथ संबंध अच्छा है, कभी बुरा है, कभी मित्रता वाला है, मतलब उसकी परिभाषा अब बदल रही है। उसके संबंध जो है वो पिता के साथ बदल रहे हैं। उसको मेंटेन करने का दबाव आप पे रहेगा। अगर 12वें भाव के अधिपति चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो आपके माता का जो स्वभाव है या आपके माता के साथ जो संबंध है या आपका जो इमोशन है या आपका जो धन है, अब वो फिकल माइंडेड है, वो बदल रहा है, वो बार बार उसमें चेंज हो रहे हैं। माता के साथ संबंध, माता का स्वास्थ्य, आपकी दिनचर्या, आपका व्यवहार, आपका इमोशन, ये बार बार बदल रहा है। और खास करके जब 12वें भाव के अधिपति इस ग्रह के साथ, जिसके साथ उनकी युति है या जिसको वो देख रहे हैं, जब ये दोनों एक साथ संबंध में आएंगे, मतलब महादशा और अंतर्दशा में, तब ये बदलाव आपको बहुत ज्यादा प्रभावित भी करेगा। वहीं अगर 12वें भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठेंगे तो कैसा? मंगल कौन है? भूदैव। मंगल भूदैव हैं।
आपके वास्तु देवता मतलब आपका स्थान परिवर्तन होता रहेगा। अगर 12वें भाव के अधिपति मंगल के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर ये दोनों ही एक्टिव हैं, महादशा में 12वां या अंतरदशा में 12वां, महादशा में मंगल या अंतरदशा में मंगल, तो स्थान परिवर्तन का योग बना देते हैं। फिर स्थान परिवर्तन होता है, फिर नौकरी में बदलाव होता है, व्यक्ति की मेहनत प्रभावित होती है। अगर खराब हो रही थी तो अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो रही थी तो बुरी हो जाएगी। ये मतलब ये एक ड्रास्टिक बदलाव होता है। अगर 12वें भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठेंगे तो आपके साहस, बल, ऊर्जा, पराक्रम और आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को भी वो परिवर्तन में ला देते हैं। इसी वजह से कई बार होता है कि मेरा भैया इस समय तक ठीक था, इसके बाद ही उसका गड़बड़ हुआ है। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो दशा काम कर रही थी और दोष आप किसी व्यक्ति को दे रहे थे। वहीं अगर 12वें भाव के अधिपति बुध के साथ संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति के निर्णय बदलते रहते हैं, उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा होता रहता है, उसकी तार्किकता, उसकी क्षमता, उसके मित्रों के साथ संबंध। अब वो उस दशा काल में मान लीजिए 12वें भाव के अधिपति हैं, बुध के साथ संबंध में जा रहे हैं, मतलब बैठे हैं या बुध को देख रहे हैं, तो जब इन दोनों ग्रहों की दशाएं चलेंगी तो आपके मित्रों से आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपके मित्रों से आपके लाभ और नुकसान को परिभाषित और परिवर्तित होते देखा जाता है। उसका संबंध 12वें भाव का जिस ग्रह के साथ हुआ उस ग्रह के नेचर को वो बदलने की कोशिश करता है, यही है 12वां भाव। अब उस स्थिति को वो ग्रह मेंटेन नहीं कर रहा है। गुरु के साथ बैठेंगे तो आपके अंक को प्रभावित करेंगे, आपके संबंध आपके गुरुजनों से, आपके बड़े पिताजी से, आपके पिताजी से, आपके बड़े भाई से, आपके मेंटोर से, आपके प्रेरणा के स्रोत से, आपके गाइड से, आपके गुरु से, आपके सभी लोग, आपके धर्म को लेकर के दृष्टिकोण को वो प्रभावित करेगा। अगर दोनों अच्छे हैं तो अच्छाई से प्रभावित करेंगे और अगर दोनों बुरे हैं तो बुराई से प्रभावित करेंगे। बहुत गंभीरता से समझिए, मैं बहुत इत्मीनान से हूं। उसके बाद अगर 12वें भाव के अधिपति शुक्र के साथ संबंध बना रहे हैं तो पत्नी है शुक्र के कारक, आपका सांसारिक सुख है शुक्र, आपकी निश्चिंतता है शुक्र, आपका टेस्ट है शुक्र, आपकी पसंद नापसंद है शुक्र, आपकी पत्नी, आपका जो है वो अनुभव, व्यय, ये सब शुक्र है। तो इन सभी चीजों में बदलाव आना शुरू होता है जब कभी भी गुरु की महादशा में या 12वें भाव के महादशा में शुक्र का अंतर आएगा तो, या शुक्र की महादशा में 12वें भाव का अंतर आएगा तो। आप लोग समझ रहे होंगे ना, मैं महादशा अंतरदशा की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं और 12वें भाव के अधिपति बुध हैं, तो जब कभी भी शुक्र और बुध का अंतर आएगा तो पत्नी के साथ मतभेद होना शुरू होगा, पत्नी के कारण व्यय होना शुरू होगा, या बुद्धि के साथ भ्रम पैदा होने लगेगा। वहां पे कम्युनिकेशन जो है वो गैप होने लगता है और हम इस दशा काल को समझते हैं नहीं। अब अगर मान लीजिए सूर्य की दशा चली और सूर्य अगर 12वें भाव के अधिपति हैं, पंचम भाव में शनि के साथ बैठ गए, तो क्या होगा? फिर व्यक्ति की निरंतरता प्रभावित होगी, उसका प्रेशर प्रभावित होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल प्रभावित होगा, उसका स्वास्थ्य परेशान करेगा, उसका करियर प्रभावित होगा, उसके पिता से संबंध प्रभावित होंगे, पिता उसके कारण चिंता रहे। इस तरीके का उदाहरण दे रहा हूं। अब वही बात अगर 12वें भाव के अधिपति शनि के साथ बैठ जाएंगे तो क्या होगा? तो 12वें भाव के अधिपति जब शनि के साथ बैठेंगे तो आपके प्रभावों को कमजोर करेंगे, आपकी जो मेहनत है उसका परिणाम मंद हो जाएगा, आपका रिकॉग्निशन, आपकी क्षमता, आपकी पॉजिटिविटी और आपका अनुभव फिर किसी काम नहीं आता, आपका काम नहीं बनता, आप हतोत्साहित होते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप परेशान होते हैं, माता का स्वास्थ्य, माता का भाग्य, ये सब प्रभावित होने लगता है। ये सब 12वें भाव के अधिपति के साथ शनि के मतलब जो है वो संबंध के कारण। अगर 12वें भाव के अधिपति शनि के साथ बैठे हैं किसी भी भाव में तो इस तरीके का संबंध होगा। आपका कारोबार, आपका करियर, आपकी निरंतरता, आपका स्वास्थ्य, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सब प्रभावित होती है। राहु के साथ बैठेंगे तो फिर वो समझ ही नहीं देंगे कि कहां परेशान हो रहा हूं और कौन सी चीज जीवन की प्रभावित कर रही है मुझे।
दाम्पत्य परेशान कर रहा है, कि पत्नी परेशान कर रही है, कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, कि पिता परेशान कर रहे हैं, कि माताएं परेशान कर रही हैं, कि मिष्ट मित्र संविधान परेशान कर रहे हैं, क्या परेशान हो रहा है, ये राहु कंफ्यूज कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। और केतु के साथ अगर 12वें भाव के अधिपति बैठेंगे तो व्यक्ति को पूरा जो है वो सफोकेट कर देते हैं, आंतरिक कष्ट बड़ा ज़्यादा होने लगता है, मानसिक वेदनाएं बड़ी ही ज़्यादा कष्ट देने वाली हो जाती हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको आप आसानी से 12वें भाव से समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली के 12वें भाव के अधिपति किसके साथ बैठे हैं। जिसके साथ बैठे हैं उस ग्रह के कारक क्षेत्रों से संबंधित परेशानी 12वें भाव का अधिपति देने लगता है। अचानक से धन भी प्राप्त होगा, अचानक से खर्च भी हो जाएगा। राहु की दशा चली और बुध जो है वो राहु के साथ बैठ गए, सूर्य राहु के साथ बैठ गए और सूर्य 12वें भाव में राहु 12वें भाव में बैठ गए, और जिस भाव के अधिपति 12वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसके साथ राहु का जब भी ऐसे, तो इस तरीके का संबंध पूरा दिख जाता है। आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और कम से कम 10,000 बार या कम से कम 1,000 बार, अधिक से अधिक 10,000 और कम से कम तो 1,000 बार अवश्य ही प्रत्येक दिन जपना चाहिए। ब्राह्मण कौन है? तो जो वेदोक्त आचरण करता हो, मांसाहार, धर्माचरण, ब्राह्मणों की सेवा, धर्म ग्रंथों की सेवा, सदाचरण करने वाला, उसे ब्राह्मण कहा गया। जो संपूर्ण संस्कार से युक्त है तो उनको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जो ऋषि महर्षि हैं, जो सन्यासी हैं, जो सन्यास धर्म का पालन करते हैं, उसको प्रणव के साथ नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम के साथ, प्रणव के साथ नमः शिवाय का जप करना चाहिए। किसको? ब्राह्मणों को। बाकी आगे चीजें बताऊंगा कल के कार्यक्रम में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।